जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज सऊदी अरेबिया स्नब पाकिस्तान। तो ये दोस्तों जो न्यूज़ है आपको देखने जैसी ये न्यूज़ आई है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एक डील किया था पाकिस्तान के साथ। जो डील है $10 बिलियन का था रिफाइनरी लगाने का, वो डील है सऊदी अरेबिया ने कैंसिल कर चुका है। उसके बाद की ये न्यूज़ है, तो न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान को उनके मुंह बोले भाई सऊदी अरब ने झटका दिया है। भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको ने रिफाइनरी लगाने से मना कर दिया है। अब पाकिस्तान में यहां तक कहा जा रहा है कि सऊदी राजदूत ने यही बुरी खबर देने के लिए पाकिस्तानी पीएम से मीटिंग की। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया। तमाम अरब ममालिक ने, सऊदी अरेबिया लीडर है मान लिया, और अरब ममालिक पाकिस्तान को बाईपास कर गए। अरब ममालिक, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल पीपल कि अरब ममालिक किस तरह पाकिस्तान को बाईपास कर गए हैं। एक किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने अब ये कर दिया है कि अगर कोई मक्का मदीना में जाकर अगर गजा या फलस्तीन के लिए दुआएं पढ़ना शुरू कर दे या उनके फ्लैग के कलर के कपड़े पहन ले या कोई फ्लैग ले ले या तस्बीह ले ले या इस तरह का कुछ भी करता हुआ दिखाई दिया, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये हमारी नालायकियां हैं। हमने ओआईसी का इस तरह इस्तेमाल किया, एक बात। और दूसरी बात यह है, और हम अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते रहे कि जी हमने कश्मीर के लिए उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि असां मेजी कट छड़ी। आप तो ओआईसी हमारा थ्रेट भी नहीं लेती, खतरा हम भी कहें ना। हमारे मुल्क में इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है। अरबियों ने, सऊदीज ने पूछना मुनासिब ही नहीं समझा यार पाकिस्तान को साथ लेके जाएं। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। और क्यों आप देखें, इसमें अपने ऊपर दुख हो रहा है कि हमारी लीडरशिप ने हमारा ये जुलूस निकाल दिया दुनिया में। जय हिंद दोस्तों इस बार सऊदीज ने पाकिस्तान की इतनी बड़ी बेइज्जती की है और दो जगह बेइज्जती की है, आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। दोस्तों अभी 2-3 महीने पहले सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया था कि $10 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी लगेगी पाकिस्तान में। उस ऑयल रिफाइनरी की जो कंपनी थी अरामको ने मना कर दिया कि भाई हम ऑयल रिफाइनरी नहीं लगाएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो घाटे में ही जा रही है और कोई कंपनी जानबूझ के घाटे में काम नहीं करेगी। उन्होंने मना कर दिया। दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेकर सऊदी अरेबिया ने चीन से मीटिंग की, जिसमें नाइजीरिया, इंडोनेशिया, तुर्की, यूएई, बहरीन, इन सभी देशों को शामिल किया। लेकिन जो फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए, हमास के लिए जान देने को तैयार थे कि बस हम अटैक कर देंगे इजराइल पे, उनको जो है सऊदीज ने पूछा ही नहीं कि इस मीटिंग में तुम्हारा क्या योगदान है, आओ तुम भी बात कर लो, पूछा ही नहीं। अब दोस्तों पाकिस्तानियों की रोना धोना आप लोग देख सकते हैं, शॉक्ड हो गए। जहां ये सऊदी को अपना बड़ा भाई बताते थे कि सऊदी मतलब हमारे लिए जान छिड़कते हैं, ऐसा तो वैसा, सऊदीज ने इनको मुंह तक नहीं लगाया। दोस्तों इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी मुस्लिम दुनिया के। लेकिन दोस्तों वो मुस्लिम दुनिया ने जो पाकिस्तान की बेइज्जती की है वो थोड़े एजुकेटेड है, और पाकिस्तानी आप देख ही सकते हैं मदरसा छाप में। लेकिन आप मजे की बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो उसको अरब वर्ल्ड ने ही छोड़ दिया। मुसलमान दुनिया ने पाकिस्तान को अकेला कर दिया। हमने किसी के पास क्या जाना है और किसी के पास जाके क्या कहना है, और हम क्यों कहेंगे कि यार हमारी बात सुने, जब हमें अपने मुसलमान दुनिया ने ही पाकिस्तान को छोड़ दिया है। मैं तो चाहता हूँ, इस वक्त हम कहते हैं जी हमारे इंडिया से ताल्लुकात खराब हैं, और भाई देखो मुसलमान दुनिया से आपके ताल्लुकात क्या किस नहज पे हैं। और मुझे याद है बहुत सारे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो इस बात पे बोलते हैं और कहते रहते हैं कि यार हमें अपने ताल्लुकात को जो है वो नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, रिविजिट करने की ज़रूरत है अरब वर्ल्ड के साथ। लेकिन मजाल है जो हम कभी ये सोचा हो कि हम कैसे अरब वर्ल्ड के साथ अपने ताल्लुकात को रिविजिट करेंगे, क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप इमेजिन करें कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को ही बाईपास कर दिया। दैट्स वेयर द मुस्लिम वर्ल्ड कीप्स अस। हमारी इतनी को इज्जत करते हैं वो, हमें इतना को वो अहमियत देते हैं डिप्लोमेसी में, और वो कहते हैं कि जनाब तुसी होने तो निकलो। मैं एक प्योरली जिसे आप कह लेना है कि अगर आप इसको
एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बात करें, पाकिस्तान ने अपनी जितनी भी 75 साल की 76 साल की जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मुस्लिम वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलना और मुस्लिम वर्ल्ड से बड़े अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, इवन के इस हद तक कि आप कुछ कह नहीं सकते मुसलमान दुनिया के बारे में। मेरे पास अभी भी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर एक सीनियर एक ओहदेदार को रिमूव कर दिया गया है एक जगह से। क्योंकि मैं वो बताना नहीं चाहता, वरना बहुत सारे लोग वहां पहुंच सकते हैं। एक सीनियर बंदे को एक सीनियर जगह से रिमूव कर दिया है बिकॉज ही सेड समथिंग अबाउट सऊदी अरेबिया। और वो जहाँ पे बैठे हुए थे वहां पे सऊदी अरब के बारे में कुछ चीजें हुई तो उनको रिमूव कर दिया गया। दे डायरेक्टली कंप्लेन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। सो पोजीशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर को एक सेकंड में उन्होंने क्या कि रिमूव कर दिया। क्यों? कि भाई हम तो सऊदी अरब के पास पहुंचे हुए हैं, हमें दें $25 अरब, $20 अरब, $30 अरब हमने वहां पे बलूचिस्तान में लगाने हैं। तो हम उन्हें क्या कहेंगे जब एक हमारे वो एक ऑफिशियल को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें कह सकते हैं हमें चाइना लेके चलो? क्या हम उनको कह सकते हैं हमें चाइना लेके चलो? हमारी क्या वैल्यू रह जाती है? और हमारे वजीर आजम जो है उसने, ये जो केयर टेकर वजीर आजम साहब हैं, इन्होंने ये किया है। और मजे की बात ये है कि वो ये भी कह सकते थे कि हम इस पे एक्शन लेंगे, देखेंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन उन्होंने खुश करने के लिए उन्होंने कहा नहीं सर, क्योंकि साढ़े अहलन व सहलन मरहबा हबीबी सऊदी अरब ने कहा है तो हम तो बंदे ही फारग कर देंगे वहां से। तो जब हम इस तरह की चीजें करते हैं तो देन दे रियलाइज कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो रेत की दीवार है। तो हम उन्हें कह सकते हैं कि आप जाके कुछ वो करें, हमें साथ लेके जाएं? हम नहीं कह सकते। सो पाकिस्तान को ये देखना है वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड। अभी तो ये मेजर और गेज करने की जरूरत है। पाकिस्तान जिस तरह कंप्रोमाइज हुआ है, पाकिस्तान कंप्लीटली कंप्रोमाइज हो चुका हुआ है। और जाती तौर पे मुझे ये लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि वो उनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि इनको बस जिधर हैं पाकिस्तान को, इसको इधर ही रहने दो, इनको इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने इसका बड़ा मिसयूज़ करने की कोशिश की। उन्होंने, अगर आपको याद हो, वो अमेरिका गए और वहाँ पे जाके इस्लामोफोबिया के हवाले से इस्लाम का लीडर बनने की कोशिश की। सऊदीज़ को और बाकियों को वो भी बुरा लगा। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं कतर, ईरान, मलेशिया, टर्की के साथ मिलकर एक टीवी बनाऊंगा जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ होगा। उसके ऊपर समिट हुई। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा नहीं वज़ीर आज़म साहब आप वहाँ नहीं जा सकते। हमने वो समिट कॉल की, हमने ही सबको कन्विंस किया, वो सारे मलेशिया पहुँच गए और हम पीछे वापस आ गए। और साढ़े पंजाबी कहने ने पौड़ी चाड़ के डंडा खींचना। हमने उनको जो है ना वो सीढ़ियों पे चढ़ा दिया, बाद में से खींच लिया उनको, और उसके बाद उसका कोई मुस्तकबिल नहीं बना। तो हमारी तो पोजीशन ये है, हमारा वज़ीर आज़म तो हिल भी नहीं सकता। फिर हमारे लोगों ने पाकिस्तान में कहना शुरू कर दिया, और पायदान ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस है जो हम कर रहे हैं, खामोशी है, ये सब्र की जो है ना, हम एक और बड़े गोल के लिए सब्र इसको कर रहे हैं। सो दैट्स वे वी स्टैंड। हमने, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो इमरान खान साहब ने, और फिर हुआ क्या कि इंडिया के कहने पे दे ऑलवेज सपोर्टेड इंडिया ऑन दिस कश्मीर। किसी मुस्लिम दुनिया ने हमारी नहीं सुनी। मुस्लिम दुनिया के हर जगह जब अपनी इज्जत खुद क्लेम करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। सो हमें दोबारा इसको देखना है कि हाउ वी हैव टू रिक्लेम आवर रिस्पेक्ट, हाउ वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर नेशनल इंटरेस्ट विद इन मुस्लिम वर्ल्ड। क्यों नाइजीरिया और इंडोनेशिया को सऊदीज लेके जाते हैं और क्यों पाकिस्तान को नहीं लेके जाते? उनको पता है पाकिस्तान ने इन्हीं को गालू नहीं है और इसको बढ़ा चढ़ा के इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे अपनी लीडरशिप क्लेम कर लेनी है मुस्लिम दुनिया में। सो उन्होंने सिर्फ स्नब किया है, सऊदीज ने पाकिस्तान को स्नब किया है। अदरवाइज व्हाई वोंट आर दी इंडोनेशियंस अरब्स? नाइजीरियन कोई अरब है क्या? उनकी सिग्निफिकेंस बनती है इसमें। लेकिन जस्ट हमें सिर्फ जिसे पंजाबी कहते हैं औकात दसना से कि तुहाडी इन्नी औकात है। और जारी बात है हमारा कोई पॉलिटिकल वेस्ट तो नहीं है, हमें तो किसी ने कंसल्ट भी नहीं किया, स्वाय मेरा ख्याल है।
थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि पाकिस्तान को बड़ा झटका इसीलिए लगा है क्योंकि सऊदी की जो कंपनी थी और जो वहाँ के अब जो पाकिस्तान के पीएम वहाँ पे गए थे एक बातचीत करने के लिए, वो यही बात थी जो 2-3 दिन से सब लोग उसका मतलब न्यूज़ ला रहे थे कि वो क्यों गए, क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसका रीज़न यही था कि सऊदी ने बड़ी जो डील थी पाकिस्तान के साथ वो कैंसिल कर दी है। तो सऊदी ने यही बोला कि भाई हमें कहीं नहीं दिख रहा है कि हम वहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इन जो पाकिस्तान के जो लोग थे ना मदरसे में जो पढ़े हुए, एक मदरसे का भी वीडियो का क्लिप आया था, उनको पूछा गया कि आप कौन 2 चीज़ उनमें से क्या सिलेक्ट करोगे। उन लोगों ने जिहाद सिलेक्ट किया। तो यही तो सोच है आप लोगों की, ताकि दूसरे देश कहाँ से सोचेंगे आपके देश में इन्वेस्ट करने की बात। भाई आप मदरसे में पढ़े रहो, वहाँ पढ़े रहो, ठीक है, आपको जिहाद ही करना है, मतलब जिहाद करते रहो, वो आपके लिए ठीक है। दूसरी बात कि पाकिस्तानी डील जब हुई थी सऊदी के साथ, प्रिंस ने जब अनाउंस किया था और मीडिया में आके अनाउंस किया कि पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल है, लेकिन उन लोगों ने, पाकिस्तान ने भी सामने एक ऑफर दिया था सऊदी अरेबिया को। तो वो ऑफर मैं बोल रहा हूँ मूर्ख इंसान जो होगा ना वही दे सकता है, मूर्ख से भी गई गुजरे। कोई भी देश हो वो कभी भी ऐसा ऑफर नहीं दे सकता, कितना भी देश स्ट्रांग हो, कितना भी बड़ा देश हो, वो कभी भी ऐसी ऑफर नहीं देता। ऐसी ऑफर दे दी पाकिस्तान ने। ऑफर में आपको बता दूं ये दिया था ऑफर में कि जो वहाँ पे उत्पादन होगा उसमें जो टैक्स लगेगा करीबन 20 साल तक टैक्स जो है पाकिस्तान सरकार नहीं लेगी। जमीन जो है वो उन कंपनी को दे देगी। दूसरे और भी कुछ डील में शामिल था। ड्यूटी हाँ आयात 60% हाँ लगेगी। 7.5% आयात ड्यूटी लगाएगी। जबरदस्त है भाई पाकिस्तान। और सिक्योरिटी फ्री देगी। सिक्योरिटी वो तो मिलिट्री वाला ने ऑफर दिया। पहले ये डील जो है हाँ ना हो रहा था तो उस समय जो पाकिस्तान आर्मी के जो शिप थे वो गए थे सऊदी और उन्होंने ऑफर दिया था, और एक ऑफर दे दिया था कि भाई आप जब तक ये कंपनी पाकिस्तान में है तब तक मतलब लाइफ टाइम के लिए सिक्योरिटी फ्री दी जाएगी। इसमें आपका जो फोर्स लगेगी सिक्योरिटी देने में उसका एक भी पैसा आपके पास से नहीं लिया जाएगा। तो इतनी बड़ी ऑफर दे दी तो फिर कंपनी घाटे में ही जाएगी ना, लॉस्ट में ही जाएगी। कहाँ से कंपनी वहाँ पे ग्रो कर पाएगी। तो ये सब कुछ भाई बिजनेसमैन है सऊदी वाले, वो सब कुछ सोचते हैं। और पाकिस्तान गधा हो ना, गधा उसके लायक भी नहीं हो। आप गधे बेचो और कमाते रहो, बस इतना ही। उसको लगा कि हम इतनी लालच दे तो कोई आ जाए। अरे वो लोगों ने सामने से ऑफर किया था। सऊदी अरेबिया है वो थोड़ा सोच रहा था कि क्या किया जाए। उसका जो पड़ोसी मुल्क है वो भारत है, वहाँ पे इतनी आवाम है, आबादी है और उसका जो रिलेशन है उतनी कंट्री के साथ अच्छा है। तो वो लोग सोच रहे थे, उनको लगा कि ये डील यदि भारत के पास चली गई तो सऊदी को तो वहाँ पे कंपनी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत के पास बहुत सारी रिफाइनरी है, ठीक है। तो ये डील वहां चले, इसलिए उन लोगों ने भर के ऑफर दिया। कोई दिक्कत नहीं, देते रहो ऑफर, भीख मांगते रहो, क्योंकि आपको IMF की ओर से और थोड़ा बहुत रिलीफ मिल चुका है तो आपका कटोरा और बड़ा हो जाएगा। तो मांगते रहो। तो दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल यहाँ से कंप्लीट स्टॉप करते हैं और आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।